तो हो क्या रहा है? ना तो नेतन्याहू रुक रहे हैं और ना ही खामेनेई झुक रहे हैं। हाल यह है कि अब इजराइल और ईरान के संग्राम से मिडिल ईस्ट झुलस रहा है और यही हाल रहा तो यह तय है कि इजराइल और ईरान के बीच जारी महासंग्राम आगे तीसरे विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। हालांकि अमेरिका ने इस युद्ध को रोकने के लिए रूस से बात की है और ईरान को चेताया भी है कि इस हमले से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर अमेरिका पर हमला हुआ तो अंजाम बहुत खौफनाक होगा। इजराइल और ईरान के बीच भीषण होती जंग, ट्रंप पुतिन निकालेंगे समाधान या आगे वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान। इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। इजरायली सेना ने तेहरान के एटमी कारखाने समेत कई अहम ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया। ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए ईरान को तबाह कर देने की ठान ली है। इजरायली हमलों ने ईरान के रक्षा मंत्रालय की इमारत को भी निशाना बनाया, लेकिन इस वजह से मामूली नुकसान की ही खबर है। 2 दिन की लड़ाई में अब तक 138 ईरानी मारे जा चुके हैं, जिनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल हैं। इसके अलावा 350 से ज्यादा लोग घायल हैं। इन हमलों के बाद ईरान बदले की आग में जल रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जंग को जितना एक तरफा माना जा रहा था, उतनी एक तरफा ये जंग है नहीं। यकीनन आगे आने वाले समय में दुनिया इस लड़ाई से जुड़ी और भी भयानक तस्वीरें देखेगी। तो क्या अब ये माना जाए कि इजराइल वर्सेस ईरान का ये भीषण युद्ध अब वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जा रहा है? लिहाजा तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को टालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर 50 मिनट तक शनिवार को फोन पर बात की। इस दौरान पुतिन ने ट्रंप को ईरान और इजराइल के नेताओं के साथ अपनी हालिया बातचीत के बारे में बताया। साथ ही ईरानी परमाणु मुद्दे पर समाधान तलाशने के रूस के प्रस्ताव को भी दोहराया। यानी इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग को रोकने के लिए अमेरिका से लेकर रूस तक बीच का रास्ता निकालने में जुटे हैं। लेकिन इस बीच इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने इजराइल पर फिर से अटैक किया तो अंजाम बुरा होगा। अगर खामेनेई इजरायली नागरिकों पर मिसाइलें दागते रहे तो तेहरान जल उठेगा। यही नहीं, अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरान पर हो रहे हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सख्त लहजे में संदेश भी दिया है। ईरान ने अगर हमला किया तो वो पछताएगा। ऐसी तबाही मचाएंगे कि आज तक दुनिया ने नहीं देखी होगी। अमेरिकी सेना को किसी भी हमले का जवाब देने की छूट है। मतलब साफ है कि इजराइल और ईरान को लेकर अब गोलबंदी भी तेज हो गई है और पूरी दुनिया 2 धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा नजर आ रहा है और नेटो देशों का भी इजराइल को समर्थन मिल सकता है। तो ईरान को चीन और रूस पर भरोसा है, लेकिन रूस खुद इन दिनों यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है। ऐसे में ईरान को सैन्य मदद करना रूस के लिए भी आसान नहीं। चीन को लेकर भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि अगले 72 घंटे में कोई समाधान नहीं निकला तो फिर इजराइल और ईरान का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ज़ी न्यूज़।